नमस्कार छात्र। इसके पहले वीडियो में हमने इकाई 1 से 5 तक का पुनरावर्तन किया था। अब आज आगे इकाई नंबर 6 से 10 तक हम इसका पुनरावर्तन करेंगे। इकाई नंबर 6 के अंदर हमने क्या सीखा था? इकाई नंबर 6 के अंदर हमने साग सब्जियों के बारे में परिचय प्राप्त किया था। कौन कौन सी साग सब्जियाँ थी? बैंगन, भिंडी, टमाटर, मिर्च, गाजर, मूली, फूलगोभी, बंद गोभी, जमीकंद, कई सारी सब्जियां हमारे आसपास होती है, हमारे घर पर होती है, जिसे हम खाते हैं और इसके बारे में हमने सीखा था। आप जानते ही होंगे। इकाई नंबर 7 यानी दीपावली के बारे में है। इकाई नंबर 8 जिसमें फल और फूलों के बारे में परिचय प्राप्त किया था। तरह तरह के फल, सेब, अनार, बनाना यानी केला, पपीता, तरबूज, आम, ये सारे फलों के बारे में सीखा था। फूल के अंदर कमल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल, ये सारे फूल जिसके बारे में हम सब जानते हैं। इकाई नंबर 9 यानी कोयल के बारे में, और इकाई नंबर 10 जिसके अंदर मैं हूँ के अंतर्गत प्राणियों का परिचय प्राप्त किया था। शेर, बाघ, भालू, हाथी, ये सारे प्राणियों के बारे में हमने सीखा था। तो आज यहाँ पर फिर से हम इसका पुनरावर्तन करते हैं। यहाँ पर जो है इकाई नंबर 7 है दीपावली। दीपावली के बारे में आप सब जानते ही होंगे, हमने सीखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ पुनरावर्तन कर लेते हैं। दीपावली पर लोग खुश होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घर को सजाते हैं। दीपावली आने से पहले ही इसके तैयारियां घर पर शुरू हो जाती है। घर की साफ़ सफाई होने लगती है। घर के दरवाजों पर तोरण लोग बांधते हैं। सबके घरों पर तरह तरह के पकवान बनते हैं। बच्चे जो है वो पटाखे फोड़कर या जलाकर खुशियां मनाते हैं। बड़े बुजुर्ग है वह एक दूसरे को मिलकर उसके घर जाकर इस त्यौहार को मनाते हैं। घर की जो औरतें होती है घर के आंगन में रंगोली बनाती है, घर को दीपों से सजाती है, चारों ओर रोशनी ही रोशनी होती है। दीपावली को त्योहारों की रानी कहा गया है क्योंकि ये सबसे बड़ा त्यौहार है। दीपावली पर लोग घर पर धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। दीपावली को दिवाली भी कहते हैं। और दीपावली कब आती है? आश्विन मास में आती है। दीपावली किसकी याद में मनाई जाती है? जब भगवान राम अपना वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो यह था इकाई नंबर 7 दीपावली। ठीक है, अगर दीपावली के बारे में पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब कोयल। कोयल का परिचय यहाँ पर दिया गया है। कोयल देखने में कैसी होती है? रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है। इसे आम का पेड़ बहुत प्रिय है। ज़्यादातर वह आम के पेड़ के पत्तों में छिपकर बैठती है। कोयल जब मौज में आती है तो कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। इसकी बोली मीठी और सुरीली है। वसंत ऋतु में कोयल जी भरकर कूकती है, लेकिन कभी कभी वर्षा ऋतु में भी हम कोयल की कूक सुन सकते हैं। कोयल को पीक और कोकिला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था कोयल के बारे में। जैसे इसके पहले वीडियो में हमने MCQ देखे थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी इन 5 इकाइयों का MCQ है, उसे भी हम देखते हैं। पहले वीडियो में 1 से 17 तक के MCQ देखे थे। अब आगे इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर उचित विकल्प चुनकर लिखिए। आगे का MCQ है, इनमें से कौन सी सब्जी जमीन के नीचे नहीं होती है? प्रश्न को ध्यान से देखना। कई लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, इनमें से कौन सी सब्जी जमीन के नीचे होती है ऐसा सुनकर वह फटाफट उत्तर लिख देते हैं, जो गलत होता है। लेकिन यहाँ पर है नीचे नहीं होती है, यानी 3 सब्जियों में से 2 सब्जी ऐसी है जो ज़मीन के नीचे होती है, 1 सब्जी ऐसी है जो ज़मीन के नीचे नहीं होती। वह कौन सी है? ऑप्शन ए है गाजर, बी है आलू और सी है फूल गोभी।
तीन में से ऐसी कौन सी सब्जी है जो ज़मीन के नीचे नहीं होती है? तो वह है फूल गोभी। इनमें से कौन सी सब्जी ज़मीन के नीचे होती है? अब यहाँ पर तीन में से ऐसी सब्जी कौन सी है जो ज़मीन के नीचे होती है? पहली है मूली, बी में मटर और सी में टमाटर। मटर और टमाटर ज़मीन के ऊपर होते हैं, मूली ज़मीन के नीचे होती है। लाल रंग की सब्जी कौन सी है? यहाँ पर तीन सब्जियाँ हैं, बैंगन, टमाटर और मूली। इनमें से लाल रंग की सब्जी तो टमाटर। बैंगन है वह बैंगनी रंग का होता है और मूली है वह सफ़ेद रंग की होती है। अब आगे का प्रश्न है, इनमें से किसका स्वाद कड़वा होता है? ये तो आपको मालूम ही होगा, कड़वा स्वाद, क्योंकि ये सब्जी तो बच्चों को पसंद नहीं है। पहला है मिर्च, फिर है लौकी और करेला। कौन सी सब्जी आएगी? करेला। हरे रंग की सब्जी कौन सी नहीं है? यहाँ पर है, क्या है? हरे रंग की सब्जी नहीं है। कौन सी नहीं है? भिंडी, गाजर या मटर। इन तीन में से कौन सी सब्जी हरे रंग की नहीं है? भिंडी हरे रंग की होती है, मटर भी हरे रंग का, लेकिन गाजर लाल रंग का होता है। आगे का प्रश्न है, हरे रंग की सब्जी कौन सी है? अब यहाँ पर हरे रंग की सब्जी हमें बतानी है, बैंगन, मूली या करेला। बैंगन बैंगनी रंग का होता है, मूली सफ़ेद रंग की, तो हरे रंग का क्या आएगा? करेला। ठीक है। दीपावली के दिन लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? पुराने, नए या गंदे? कैसे पहनते हैं? नए कपड़े। दीपावली में बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? रंगों से खेलते हैं या खेलते हैं? नहीं, पटाखे जलाते हैं। दीपावली पर हर जगह क्या होता है? क्या होता है हर जगह? पटाखे ही पटाखे? नहीं, अंधेरा भी नहीं होता है, खामोशी भी नहीं होती, तो क्या होता है? रोशनी। दीपावली किसकी रानी है? राजा की रानी ना नहीं हो सकती, तो यहाँ पर ए में देखिए, त्योहारों की रानी, अंधेरे की रानी या रोशनी की? तो त्योहारों की रानी। ठीक है। दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? सरस्वती की, लक्ष्मी जी की या भवानी जी? तो लक्ष्मी जी की। दीपावली किस मास में आती है? मास यानी कि महीना, मंथ। कार्तिक, सावन या आश्विन? यहाँ पर ये जो तीन नाम है, तीनों भारतीय महीने के नाम है। आश्विन मास में आती है। आश्विन मास भारतीय महीनों के अनुसार सबसे अंतिम महीना है। रोशनी शब्द का गुजराती अर्थ क्या होता है? रोशनी यानी प्रकाश, अंधारो या तेज? तो आएगा प्रकाश। अब आगे देखते हैं, भिन्न शब्द पहचानिए। भिन्न यानी अलग, तीन में से एक शब्द अलग है। पहला है अनार, गुड़हल या पपीता। तीन में से अलग क्या है? अनार है, फल है, गुड़हल एक फूल है और पपीता फल, यानी दो फल एक फूल है। फूल कौन सा है? गुड़हल, तो गुड़हल अलग है, भिन्न है। आगे भी ऐसा ही प्रश्न है, भिन्न शब्द पहचानिए। यहाँ पर तीन शब्द है, गुलाब, गेंदा और जामुन। तो गुलाब फूल है, गेंदा भी फूल है, लेकिन जामुन फल है। भिन्न शब्द पहचानिए। गुलाब जो फूल है, आम वह फल है, अंगूर यह भी एक फल है, यानी गुलाब अलग पड़ता है। भिन्न शब्द पहचानिए। सूर्यमुखी फूल है, मोगरा ये भी फूल है, अमरूद, अमरूद क्या है? अमरूद फल है। इसके बाद जासूद को हिंदी में क्या कहते हैं? जासूद यानी फूल का नाम है, गेंदा, अमरूद या गुड़हल? इसे कहते हैं गुड़हल। अमरूद को गुजराती में क्या कहते हैं? द्राक्ष, जामफल या तरबूज? इसे कहते हैं जामफल।
इसके बाद देखते हैं कोयल किस रंग की होती है, काले, पीले या हरे। काले रंग की होती है। कोयल रंग और आकार में किससे मिलती जुलती है, तोते से, मोर से या कौवे से। कौवे से। कोयल कहाँ छिपकर बैठती है, घोंसले में, पत्तों में या बिल में। पत्तों में। कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है, नीम का पेड़, बबूल का पेड़ या आम का पेड़। तो क्या आएगा, आम का पेड़। कोयल मौज में आकर कैसी आवाज़ करती है, जब कोयल मौज में आती तो कुहू कुहू, पीहू पीहू या काव काव। उत्तर है कुहू कुहू। कोयल की बोली कैसी होती है, सुंदर, सुरीली या कर्कश। तो सुरीली। किस ऋतु में कोयल जी भरकर कूकती है, जी भरकर, ग्रीष्म, वसंत या पतझड़। तो उत्तर है वसंत। वसंत ऋतु के अलावा किस ऋतु में कोयल की कूक सुन सकते हैं, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु। तो वर्षा ऋतु। इनमें से कौन सा नाम कोयल के लिए नहीं है, पिक, कुक या कोकिला। दो नाम ऐसे हैं जो कोयल के लिए है, लेकिन एक नाम ऐसा है जो कोयल के लिए नहीं है। कौन सा है, वह है कुक। यानी पिक और कोकिला तो कोयल के लिए है, लेकिन कुक कोयल के लिए नहीं है। जंगल का राजा कौन है, सिंह, बाघ या हाथी। जंगल का राजा कौन है, सिंह है। हमारा राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है, सिंह, भालू या बाघ। कौन सा है राष्ट्रीय प्राणी, बाघ है। गज शब्द का अर्थ बताइए। गज, गर्जना करना, गिरना या हाथी। तो गर्ज यानी हाथी। डमरू बजते ही कौन नाचने लगता है, बालू, लोमड़ी या कुत्ता। उत्तर है बालू। इनमें से कौन जंगली पशु नहीं है, भेड़, बालू या भेड़िया। कौन सा नहीं, भेड़ यानी गेटू, सिप, बालू यानी बियर और भेड़िया वूल। कौन सा है, वूल, भेड़िया यानी वरु, बालू यानी रीछ, भेड़ यानी गेटू। ठीक है। ऐसा कौन सा प्राणी है जो जंगली नहीं है, तो बालू जंगली है, भेड़िया भी जंगली है, लेकिन भेड़। इनमें से कौन सा पशु पालतू है, पालतू यानी जिसे हम अपने घर पर रख सकते हैं, बाघ, कुत्ता या चीता। तो कुत्ता। इनमें से जंगली प्राणी कौन सा है, गाय, खरगोश और लोमड़ी। तो लोमड़ी है जंगली प्राणी है। तेज गति से सवारी करने के लिए कौन सा पशु उपयोगी है, घोड़ा, ऊंट या बैल। तो घोड़ा। कौन सा पशु दुधारू नहीं है, दुधारू यानी दूध देने वाला, भैंस, बंदर या गाय। तो यहाँ पर भैंस और गाय दोनों दूध देते हैं, लेकिन बंदर नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इकाई नंबर 6 से 10 तक उनका पुनरावर्तन किया, उनके MCQ भी देखे। ये सारी बात आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है और इसे एक बार फिर से पढ़ना है। धन्यवाद।